ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्तों को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में ही शिव जी ने प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास में सतन कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए, अतः तथा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको दूसरा भाग का श्रवण करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। शिव सती का पवित्र रिश्ता। सती और शंकर जी भगवान शिव के परम पवित्र और दिव्य चरित्र को वेदों, पुराणों और हिंदू धर्म के शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह चरित्र अनेक पुराणों और ग्रंथों में समाहित है, जिसमें सती और शंकर जी के भक्तिभाव, लीलाएं और अनेक धार्मिक उपदेशों का वर्णन है। शिव सती का पवित्र चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र और दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए तैयार कैसे हुआ। दक्ष ने नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं मुझे विस्तार सुनाने की कृपा करी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुई और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुई। तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुई। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुरोह, पुलस्त, अंगिरा, ऋतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाई। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहरी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में छिन्न होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखार जाता था। वह स्वयं संध्या ही थी। निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांतों सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके सांस से सुगंध निकल रही थी। उसके चाल मंदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंख कमल के समान थी। उनके अंग में लगे केसर की सुगंध नासिका को तीर्थ कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरे बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली है। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। मुझ पर कृपा करें और मेरी योग्य काम बताइए, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्यों को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातनी कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मंदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्पबाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।